एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बेस का डायामीटर बोला है हमें कितना 10.5। अब देखो बेटा डायामीटर मतलब कि ये पूरा पूरा ये जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 बोला है, तो हमारा रेडियस इसका आधा हो गया। ठीक है, और उसने हमें क्या दिया हुआ है साथ में स्लैंट हाइट दिया, यानी कि ये जो एल है ये हमें कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो रेडियस हो गया हमारा 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ दी है और इसने हमसे क्या पूछा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। जैसे हमने पहले पढ़ा अभी कर्व सरफेस एरिया, तो सबसे पहले तो हम लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे डायामीटर। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, डायामीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। बेटे आपको यहाँ पर इसको कट नहीं करना है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको कैलकुलेशन पार्ट में बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे कट करोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में ही कीजिए, मेरी ये सजेशन रहेगी आपको। और फिर आप हाइट में आपको इसने दी हुई है स्लैंट हाइट, तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पे फिर लिख सकते हैं हाइट आपकी यहाँ पे एल, या इसको मैं ऐसे लिख ही देती हूँ कि ये हाइट वो भी स्लैंट वाली। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सीधा इसने पूछा है हमें कर्व सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये वाला सारा जितना भी ये कर्व वाला हिस्सा है, गोल घुमावदार वाला हिस्सा। तो इसको निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पाई आर एल। अब क्योंकि यूनिट जो है सेंटीमीटर में है और क्योंकि ये एरिया है तो ये 2 डायमेंशन होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ हम ये यूनिट लगा देंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला, और आपको ये यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी एरिया की बात करेंगे तो साथ में कोई भी लेंथ का मेजरमेंट और उसका स्क्वायर जरूर लगेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई हमारा होता है 22/7, फिर और एल कितना है हमारा 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे 7 से आप इसको कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ऐसे ये आपका 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हमारा हो गया 22 इंटू 1.5 इंटू 5, फिर और हमारा लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21, यानी कि आपको एल दी है 21, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, डी दिया है 24। अब फिर अगर डी हमारा 24 है तो हमारा आर हाफ हो जाएगा 12 मीटर। ध्यान रखिएगा यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। एल इसने हमें 21 मीटर दी है, तो अब इसने पूछा है हमसे टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। एल इज 21 मीटर, डायामीटर 24 है, तो रेडियस आर इक्वल टू 12 मीटर। अब इसने हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। ऑफ कोन, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ये हमने फॉर्मूले में लिखा था, और क्योंकि एम यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 12, और इधर ब्रैकेट में एल हमारा 21 और आर की वैल्यू फिर से 12,
और ये हमारी यूनिट साथ साथ चलती रहेगी। अब ये हो गया 22/7, इंटू में 12, इंटू में ये आपका हो गया 33। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1244.57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ये सी ऐसे दे दिया इस बार इन्होंने, और ये आपको स्लैंट हाइट एल दे दी। आपको क्या निकालना है? एक तो आपको रेडियस निकालना है और एक आपको टी ऐसे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो अब देखिए हमारा एल कितना दिया है हमें, 14 सेंटीमीटर। आर हमें निकालना है और हमें इसने सी ऐसे पहले से ही दिया हुआ है 308। तो अब पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सी एस ए शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, ये आपको दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको स्लैंट हाइट एल ये दिए है आपको 14 सेंटीमीटर। ये आपकी एल हो गई। ठीक है, तो अब आप सीधा पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं क्योंकि हमें रेडियस निकालना है। तो हम लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। अब यहाँ पे आपको सी एस ए गिवन है तो सी एस ए हो गया आपका 308 और इधर पाई आर एल की वैल्यू डालते हैं 22/7। आर आपका निकालना है हमें और एल जो है हमारा 14 दिया हुआ है हमें। तो अब यहाँ पे जो जिस तरफ कट रहा है उसे काट लेते हैं पहले। 7 2 ज़ा 14। ठीक है, और आप इधर से आप चाहें तो इसको आर इधर लिखकर ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है 2 और 22 ये 308 के नीचे चली जाएगी। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 308 अपॉन में 22 इंटू 2। ठीक है, अब आप इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 154। फिर आप इसको 11 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14। तो आपका देखिए 14 और फिर इसको काटेंगे तो ये आपका हो गया 7। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट टी एस ए ऑफ कोन हमें निकालना है। तो हमें पता है टी एस ए ऑफ कोन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, और साथ में आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर तो यूनिट चलेगी ही चलेगी। तो अब यहाँ पे देखिए टी एस ए ऑफ कोन आपका, इसकी अब हम वैल्यू डालेंगे। पाई इज 22/7, आर इज नाउ 7 और एल इज 14। अगेन आर इज 7, सो 7 से 7 कैंसिल और ये 22 इंटू में 21 विच कम्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब देखो बेटा, इसने कहीं भी आपको स्लैंट हाइट नहीं दिया है तो आप इसको ये हाइट ही दी है। जब हाई ऐसे लिखा हो तो ये आपको हाइट दी है और आपको बेस का रेडियस ये आपको आर दिया हुआ है। इसने आपसे क्या पूछी है? अब पूछी है पहले तो आपसे एल पूछी है, स्लैंट हाइट पूछी है और कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। यानी कि कैनवस कहते हैं बेटे जिस कपड़े से आपने ये टेंट देखे होंगे, तो ये जो टेंट का कपड़ा होता है इसको कैनवस बोलते हैं। तो ये जो कपड़ा है इस टेंट को बनाने के लिए जो चाहिए वो कपड़ा, उसकी कॉस्ट आपको बतानी है। अगर उसका रेट ऐसे दिया हुआ हो कि 70 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर का रेट, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा अगर है तो वो 70 रुपये का है, तो आपको बतानी है कि टोटल कितना कपड़ा यूज हुआ होगा, उसके पैसे बताने हैं आपको, कॉस्ट बतानी है। तो पहले तो हम इसकी स्लैंट हाइट निकालते हैं। हमारा आर कितना दिया हुआ है 24 मीटर में होगा ये,
और फिर आपकी एच दी हुई है इस बार आपको 10 मीटर। तो हमें सबसे पहले तो बेटा एल ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एल के हम कर्व सरफेस एरिया कोन का, तो ये वाला हिस्सा तो कर्व सरफेस एरिया है वाइट वाला जो आपको दिख रहा है। तो पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसकी एल निकालनी पड़ेगी। तो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, स्लैंट हाइट। हमने इसको मान लिया एल है, तो हम, आपको पता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज 10, आर इज 24, इनका स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर इज 100 एंड 24 का स्क्वायर इज 576। और एक और बात ध्यान रखिए बेटा, कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे कई बार आंसर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर, और आपको अंडर रूट भी इसी तरह से याद होने चाहिए। तो ये आपका आ गया 26 मीटर। तो हमारी एल कितनी आ गई, 26 मीटर। अब जिसका यूज़ हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे, आप ये बताइए बेटा, कॉस्ट ऑफ कैनवस तो आप तब निकालोगे ना कि जब आपको पहले कैनवस पता चल जाए, तभी तो उसकी कीमत पता होगे। तो अगर कैनवस का जब तक हमें एरिया नहीं पता चलेगा कि हमने कितना कैनवस यूज़ किया है, तब तक हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जो इसने गिवन है वो हम लिख रहे हैं, ऑफ कैनवस इज रुपीज 70। सो कैनवस रिक्वायर्ड कितना होगा, कैनवस जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि CSA ऑफ कैनवस, या कोन भी लिख दीजिए आप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल। अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, पाई इज 22/7, आर इज 24 एंड एल इज 26, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। इसको अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने से क्या, अब देखो इसको नेक्स्ट में ही स्टेप जो है हमारा, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर इज ₹70। तो अब ये एक मीटर स्क्वायर का ये पूरा हिस्सा है एक के फालतू, तो 1 मीटर स्क्वायर का है 70, तो इतने वाले मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, सीधा हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल्स टू रुपीज हाउ मच, 22/7, 24 इंटू 26 इंटू में 70। मतलब इस पूरे CSA को हम फिर रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये कॉस्ट आ जाएगी। तो जिसको आप काटने के बाद आप यहाँ पे देखो 7 से 7 10 70, इनकी आप आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 10 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 137280 रुपीज। तो ये आ गई कॉस्ट इस टेंट की, कि कितना कपड़ा इसमें आपने यूज किया, उसका रेट के हिसाब से इसकी कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। सबसे पहले चीज आप ये देखो बेटे, टारपोलिन जो है एक कपड़ा है जिसमें, जैसे मान लो एक कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा है, जैसे अब आप कहीं से दर्जी से कपड़ा लेने जाते हो, तो वो आपको लेंथ के रूप में कपड़ा काट के देता है। तो वो क्या कह रहा है, टारपोलिन भी एक टाइप का कपड़ा होता है जिससे बेटे ये टेंट यू बनते हैं। टेंट का कपड़ा देखा है ना आपने, अलग तरीके का होता है, वाटर प्रूफ टाइप। तो ये जब कपड़ा एज इट इज तो कभी आया नहीं होगा, इसकी शेप बनाई गई होगी, सिला गया होगा। तो सिलने से पहले जब ये कपड़ा टारपोलिन टाइप का कपड़ा होता है, तो इन्होंने बोला है उस कपड़े की आपको लेंथ बतानी है, जिसकी वाइड, वो कितना गहरा है वो कपड़ा, 3 मीटर वाइड है, ठीक है। पहले तो ये छोटी सी फिगर से आपको ये समझ में आ गया। अब ये पूरा कपड़ा काट के लाया गया होगा, उस कपड़े से एक कोनिकल टेंट बनाया गया, ऐसा टेंट बनाया गया जो आप शादियों में भी देखते हो।
जिसकी हाइट, अब ये जो कोनिकल टेंट हमने यहाँ समझ लेते हैं, इसकी हाइट जो है 8 मीटर दी है। देखो बेटे, जब वो सिंगल हाइट वर्ड यूज करेगा तो वो एच समझना है आपको, अगर वो स्लैंट हाइट बोलेगा तो ही आपको एल समझना है। तो जिसकी हाइट जो है, ऊंचाई देखो कैसे मानेंगे, देखो इस फिगर में देखो, आप ये टिप देख रहे हो बेटे इसकी, तो ये टिप से यहां तक की ये होती है टेंट की ऊंचाई। और देखो इसमें आपको दिख रहा है ना ये तिरछा तिरछा, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, और ये हो गया आपको रेडियस, देखो फिगर में। तो इसी शेप को हमने यहां बनाया है। तो अब उसने एच कितनी दी है, 8 मीटर, और बेस का रेडियस भी बता दिया उसने हमें, 6 मीटर। ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसने दी है जिसका आपको क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए बेटे, आप कपड़ा तो आप पूरा लेके आते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज सिलवाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग में भी वेस्ट होता है, और कुछ कपड़ा सिलाई के अंदर भी जाता है, तो वो कपड़ा भी तो इसी हिस्से में से ही यूज हुआ होगा। तो वो ये कह रहा है, आप ये मान लो कि ये जो ट्रेम्पोलिन का कपड़ा है, एक तो इससे सिलाई करी गई है जिससे ये हमारा रिजल्ट आया टेंट बन के। अब कुछ कपड़ा ऐसा होगा जो वेस्ट भी गया होगा और टेंट की सिलाई के अंदर भी एक्स्ट्रा यूज हो गया होगा, तो उसको आपको 20 सेंटीमीटर मान के चलना है। तो एक्चुअल में ये 20 सेंटीमीटर हम लास्ट में यूज करेंगे जब हम एरिया ऑफ कैनवस निकालेंगे कि ये कपड़ा हमें कितना यूज करना है। तो अब हम देखते हैं इसके लिए लिखेंगे कैसे, हम हमें क्या क्या गिवन है। आर हमें 6 मीटर दी है, एच हमें 8 मीटर दी है। अभी हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हमें सबसे पहले तो बेटे एल निकालना होगा। तो एल हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि इक्वल हो गया हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो गया 36 प्लस 64, तो ये हमारा आ गया 100। तो हमारा एल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, मीटर में यूनिट है, तो हमारा एल 10 मीटर आ गया। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर टेंट। अब पहले देखेंगे कि टेंट में कितना लगा है, फिर एक्स्ट्रा मार्जिन वाला हम उसमें वो ऐड कर देंगे। तो टेंट में कितना लगा होगा, यानी कि ये हमारा होगा CSA ऑफ टेंट। CSA ऑफ टेंट हमारा कितना हो गया, पाई आर एल। तो इसमें सीधी सीधी वैल्यू डालते हैं। पाई को इसमें हमें, इसने बोला हुआ है कि आपको 3.14 ही वैल्यू लेनी है, तो ठीक है हम 3.14 वैल्यू ले लेते हैं। और आर है हमारा 6 और एल है हमारा 10, तो हमारा आंसर आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। यूनिट का आप हमेशा ध्यान रखें। फिर इसने बोला है एरिया ऑफ, अब एक चीज देखिए बेटे, एरिया ऑफ कैनवस ये बराबर होगा हमारा, वो जो मैंने अभी आपको कपड़ा बना के दिखाया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा बेटे बराबर। ठीक है। तो और वो कितने मीटर वाइड है, वो 3 मीटर वाइड है। तो एरिया ऑफ कैनवस हमारा हो गया, इसको हम सी ऐसे लिख दें, और ये लिख देते हैं हम आपका लेंथ इनटू विड्थ। जो आपकी विड्थ थी, यही लेंथ, इसके रेक्टेंगल का एरिया हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो मुझे लेंथ निकालनी है, तो लेंथ बराबर कितनी होगी, CSA को मैं विड्थ से डिवाइड कर दूं जो हमें विड्थ दी है। ठीक है। तो वो कितनी है हमारी, हमारा CSA आया था 188.4, और हमारी विड्थ उसने 3 मीटर दी हुई है। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो ये हो जाएगा 62.8 मीटर। अब उसने साथ में क्या बोला है बेटे, ये तो हमारा आ गया लेंथ कितनी, 62.8 मीटर। और एक्स्ट्रा मटेरियल उसने जो बोला है हमें कि एक्स्ट्रा कपड़ा कहाँ पे वेस्ट हुआ होगा, उसको भी तो काउंट करेंगे, वो भी तो मेन कपड़े में से ही गया होगा। एक्स्ट्रा मटेरियल है हमारा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर यूनिट है तो इसको हम 0.2 मीटर लिख देंगे। तो अब टोटल कपड़ा यही तो होगा जो हमारे ट्रेम्पोलिन का होगा, तो हम इसको सीधा लिखेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ tarpaulin is 62.8 plus 0.2,
और ये किस में है यूनिट, मीटर में, तो ये हमारा आ गया 63 मीटर का पूरा वो कपड़ा था, वो जो हमारा ऐसे कपड़ा हमने लिया था, तो वो पूरा उसकी लेंथ थी 63 मीटर और विड्थ उसकी 3 मीटर की थी। ये जो इसने हमें क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, तो हमें ये निकालनी थी, तो हमने ये लेंथ निकाल दी कि इसकी टारपोलिन की लेंथ जो है आपकी 63 मीटर थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायामीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम। टॉम क्या होता है बेटे? देखो आपने ऐसे ऐसी मीनारें देखी होंगी ना, मस्जिद के ऊपर भी, मंदिरों के ऊपर भी, ये वाली शेप देखो, ये इस तरह की शेप में दिया होता है। ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये देखो ऐसे अलग से ये जो हिस्सा बना होता है ये वाला, तो ये कोन की शेप में ही होता है। तो यही कोन मैंने यहाँ पे बना दिया, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसमें स्लैंट हाइट दी है आपको एल, ये दिया है 25 मीटर, और बेस का डायामीटर यानी कि पूरा डी आपको दिया है 14 मीटर, तो हमारा आर कितना हो गया, 7 मीटर। ठीक है, अब उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस, यानी कि इसकी जो ये कर्व सरफेस है इसको सफेदी करनी है, मतलब पेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, और क्या रेट है, पर 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए है। ये हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाला था, अब हमें पर 100 मीटर पे करना है, तो उसमें हम सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अभी हम देखते हैं। लेकिन पहले हमें इसमें किस किस चीज़ की जरूरत है वो देखेंगे। हमें कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया वॉशिंग के लिए तो हम तब निकालेंगे ना जब पहले हमें सी एस ए पता हो, तो पहले हम सी एस ए ही पता करते हैं। कैसे करेंगे इसको, एल हमारे पास 25 है, डी उसने हमें 14 दिया है, तो हमारा आर आ गया 7 मीटर। अब सी एस ए ऑफ कोन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी एस ए ऑफ टूम इक्वल टू पाई आर एल, इसकी वैल्यू डालते हैं तो 22/7, एल इज 25 एंड आर इज 7, और ये यूनिट मीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर 550 मीटर स्क्वायर, 22/20 × 25। अब इसका रेट निकालना है हमें। ये सी एस ए आ गया, तो ये सी एस ए कितने 550 मीटर स्क्वायर पर है। ये उसने बोला है पर 100 मीटर का स्क्वायर का रेट है 210 रुपए, तो लेकिन ये तो 550 है, तो हम क्या करेंगे, अब रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द टूम हम लिखेंगे किस रेट से है, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, कॉस्ट अब हम निकाल रहे हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। पहले ये हमने इंफॉर्मेशन लिखी कि हमें पहले पता है कि ये वाली रेट से मिल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द टूम इज ₹550, इनटू में 210, ये वो रेट है, और अपॉन में 100, क्योंकि उसने कहा है पर 100 का ये रेट है। ठीक है, अब इसमें आप 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 × 21 इज 1155, ये आपका रुपीज़ आ गया। तो ये वाला कॉस्ट है जो इस टूम को वाइट वॉश करने के लिए देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब देखो जैसे ये जोकर की कैप है कोई, तो अब ये राइट सर्कुलर कोन, राइट मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, एक कोन की शेप में है, जिसका बेस का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी, सिंपल हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं बोली है, हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर टू मेक सच 10 कैप। वही वाली चीज फिर से कि आपको एक शीट जिसमें से आपको ऐसी ऐसी 10 कैप बनानी है, तो वो शीट कितने एरिया की होगी जिसमें से आपको ऐसी ऐसी 10 कैप बनानी है। यानी कि आप क्या करोगे, एक कैप का CSA निकालोगे और उसको 10 कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उतनी ही तो शीट की जरूरत होगी।
तो हम क्या करते हैं, अब इसको लिखते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आर हमारा है 7 सेंटीमीटर, एच हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो एल आ जाएगा हमें, क्योंकि एल की जरूरत होगी, तो एल होगा हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 49, दैट इज 625। तो आपका एल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो हम लिखेंगे शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। अब एक कैप के लिए कितनी शीट रिक्वायर होगी, जो होगा हमारा सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है हमारा, पाई आर एल, और हमारे ये पास यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7, एल इज 25, 7 से 7 कैंसिल, तो 22/25 इज 550। तो अब ये तो था एक कैप का, उसने हमसे पूछा है कितनी कैप्स का, 10 कैप्स का। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, ये कितना हो जाएगा, जो ये अमाउंट है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आ जाएगा, इतना हमें एरिया चाहिएगा उस शीट का जिससे हम 10 ऐसी ऐसी कैप्स हम बना सकें। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ये क्या कह रहा है कि एक बस स्टॉप है जिसको बाकी की रोड से अलग कर दिया गया है बैरिकेड लगाकर, जो जिसमें कितने कोन्स यूज हो रहे हैं, 50 होलो कोन्स यूज हो रहे हैं जो कार्डबोर्ड से मिलके बने। तो ऐसे आपने बैरिकेड्स देखे होंगे, ये कोन शेप के बैरिकेड्स होते हैं, तो ये एक कार्डबोर्ड से मिलके बनाए गए हैं, ये बताया है। अब इसमें से एक कोन का आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, ईच कोन हैज अ बेस डायामीटर 40 सेंटीमीटर का डायामीटर है। तो और रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। या अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहें, क्योंकि सारी चीज इसमें मीटर में है, हाइट कितनी है, हाइट 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, वो कह रहा है अगर इस कोन की बाहर के हिस्से पे पेंट करना है, और पेंटिंग करने का खर्चा क्या है, 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर का 12 रुपये देना है। तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है, ठीक है। और उसने ये भी बोला है पाई जहां भी यूज करेंगे वो 3.14 यूज करेंगे, और जहां एक जगह आपको अंडर रूट की वैल्यू आएगी 1.04, तो उसको अप्रोक्सीमेटली आपको 1.02 उसकी वैल्यू आप ले सकते हैं। वो किसकी वैल्यू आएगी वो देखते हैं बेटा, वो हमें एल की वैल्यू आएगी। अभी हम, क्योंकि हमारे पास जब हमें कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हमारे पास एच है, आर है, लेकिन एल नहीं है। तो एल पहले हम पाइथागोरस से निकालेंगे, फिर हम कोस निकालेंगे इसकी। तो पहले हम लिखेंगे कैसे इसको, डी हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो आर हमारा हो गया 40 का हाफ 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर, और हमें हाइट दी हुई है 1 मीटर। क्योंकि सारी चीज़ें आप देख रहे हो बेटे यहाँ पे मीटर में ही दी है, तो हमें जो है मीटर में ही सब कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास एल कितना आ गया, एल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 0.2 स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 0.04, 1.04। अब देखो इसने यही चीज इसके लिए बोला था कि ये अंडर रूट 1.04 को आप वैल्यू ले लेंगे 1.02 के बराबर अप्रोक्सीमेट, तो ये हमारा एल आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारा एल आ गया। एल आने से क्या हुआ, हमारा आ गया, इधर देखिए, सी एस ए ऑफ 1 कोन। अब एक कोन का सी एस ए कितना आ गया, पाई आर एल, मीटर स्क्वायर यूनिट रहेगी। पाई कितना बोला है इसने हमें, 3.14 लेना है,
और साथ में आर की वैल्यू हमें 0.2 दी है और एल की वैल्यू हमारी आ गई है 1.02 हमारी एल की वैल्यू आ गई है। तो अब जब आप इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अब ये तो वन कोन है, तो ऐसे ही सी एस ए ऑफ 50 सच कोन्स कितना हो जाएगा, इसी वाले में हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 3.14 0.2 1.02, ये अभी भी ये सी एस ए ही चल रहा है 50 का। और फिर इसी को ही बिना अभी सॉल्व करे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ₹12 पर मीटर स्क्वायर। हर मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपये रेट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट हो जाएगी ₹50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू में ये हम 12 भी लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी 384.68। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, मतलब आप लगा लीजिए 385 समथिंग रुपीज़ जो है इसका खर्चा आएगा इसको पेंट करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारी 11.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है।